आप फलों का भोग लगा सकते हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी तासीर जिन फलों की ठंडी होती है उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हो। कन्हैया को, लड्डू बाबू को, जो भी है फल आपके पास, जैसे खरबूजा है और ठंडी होती है। जो भाव होता है, भाव होना चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। ये सेवा किसी से भी ले सकते हैं। संत जन इतनी सेवा करते हैं प्रभु की सकते हैं। तो आप इस चीज़ को मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे या हम बहुत कुछ करेंगे। आप ना तो कुछ कर सकते हो, ना ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, ना ही कुछ थोड़ा सा कुछ। आप कुछ नहीं कर सकते। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होता है। तो प्रेम से जो भी आप करोगे, अर्पित करोगे प्रभु को, वो आप ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। बस प्रेम भाव अच्छा होना चाहिए। प्रेम से अर्पित करें, जो भी करें प्रेम से अर्पित करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अक्षय तृतीया की बहुत ही आसान और बहुत ही सरल विधि से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी बहुत महंगी चीज़ें नहीं मांगते हैं, बहुत ही कुछ महंगे गहने या फिर बहुत महंगा भोग नहीं मांगते हैं। आपको जो पसंद है, अरे हमारे लाना है तो हम कुछ आराम का आपको ध्यान रखना है कि प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चा है वो, तो उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं। राधे राधे। राधा रानी आप सभी भक्तों पर अपनी कृपा हमेशा बनाए रखे। तृतीया पर किस तरीके से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। तो सबसे पहले है कि हमें ठाकुर जी की सेवा जब करें तो उनको कैसे वस्त्र पहनाने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले भाव होना चाहिए कि हम कैसे वस्त्र पहना रहे हैं, किस भाव से पहना रहे हैं, वो जरूरी है। हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती है, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें। वैसे ठाकुर जी को जो भाई, जो भक्तों को भाई, जो ठाकुर जी को भाई, उस चीज़ को हमें ठाकुर जी को अर्पित करना चाहिए। जैसे कि उन्हें पीला पीताम्बर पसंद है ठाकुर जी को, तो पीला पीताम्बर ही उनको पहनाना चाहिए। लेकिन अगर किसी के पास नहीं है तो ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपके पास जो भी है वो श्रद्धा और भाव से, प्रेम से पहनाओगे तो ठाकुर जी उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे। प्रेम की अगर ठाकुर जी को ज़रूरत है तो प्रेम की ज़रूरत है, भाव की ज़रूरत है। उन्हें दिखावा या कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं कि नहीं उनके पास तो होनी ही चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो जैसे आप धारण करवा सकते हो। दूसरा, चंदन सेवा किस तरीके से करनी चाहिए। देखो, चंदन उनका शुद्ध होना चाहिए। आजकल क्या है कि केमिकल वाला चंदन आ रहा है, तो केमिकल वाला चंदन थोड़े से धब्बे पड़ जाते हैं ठाकुर जी पर जब भी आप लेप करते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी चंदन लें तो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। अगर नहीं है, अगर आप चंदन ले है जो है आपके पास, अगर उसी से आप सेवा करना चाहते हो तो आप उनके चरणों पर सेवा दे सकते हो, चरणों पर उनके चंदन लगा सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरे पर लेप लगाओ। पैरों की मालिश कर सकते हो चंदन से। कुछ भक्तों का भाव होता है कि हम चंदन के लड्डू उनको अर्पित करें, तो चंदन के लड्डू आप ले सकते हैं ठाकुर जी के लिए। ये पूजा बांके बिहारी जी के लिए ज़्यादा होती है, तो बांके बिहारी को जब आप चंदन के लड्डू अर्पित कर सकते, प्रसादी में भी मिलते हैं वहाँ पे सबको। और आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि ठाकुर जी को वस्त्र जो फूलों के भी पहना सकते हो। आप फूलों से बना के माला हैं, उन माला पहना सकते हो, हाथों में पहना सकते हो, पैरों में पाजेब पहना सकते हो। बहुत से भक्त जो हैं वो कहते हैं कि हमें तो चांदी की पाजेब बनवानी है, पायल बनवानी है अक्षत के अपने ठाकुर जी के लिए। अक्षत मेरे ठाकुर जी का नाम है, तो मुझे वो बार बार याद आ जाता है। तो अक्षत मतलब ये मत समझना किसके बारे में, लेकिन अक्षत मैंने अपने ठाकुर जी का नाम रखा है, तो मैं उनका ही नाम मेरी ज़बान पे आ जाता है बार बार। तो ठाकुर जी के लिए आप चाहो तो चांदी की पाजेब ले सकते हो, पायल ले सकते हो। उपलब्ध नहीं है तो आप फूलों की पहना सकते हो ना। ये पायल का महत्व तो बहुत ही ज़्यादा होता है ठाकुर जी का। अक्षय तृतीया पे ठाकुर जी को पायल पहनानी चाहिए। तो इस चीज़ की भी थोड़ी सी भाव होना चाहिए कि आप फूलों की ले रही हो, चांदी की नहीं तो आप फूलों की पहना सकते हो। और ठंडे फूल बहुत ठंडे होते हैं, तो ये ठंडक प्रदान करने वाला अक्षय तृतीया का दिन है ठाकुर जी का। तो इन्हें ठंडक की ज़्यादा ज़रूरत है। ठंडक अर्पित करते हैं अपनी श्रद्धा भाव से भक्तजन। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा होता है कि आप ठंडक के बारे में ज़्यादा ध्यान है। प्रभु को फूलों से उनको स्नान कराना है और उनका भी शयन करें प्रभु, तो उनके जो शयन का जो बेड होता है आपका, उस पर भी फूल अर्पित कर सकते हैं, फूल डाल सकते हैं और उसके बाद ठाकुर जी को शयन करा सकते हैं। अब बात आती है कि हम भोग किस प्रकार लगाना चाहिए ठाकुर जी का। तो इसमें भोग तो आप कैसे भी लगा सकते हैं, लेकिन उस दिन आप फलों का भोग लगा सकते हैं जिसकी तासीर ठंडी होती है, जिसकी तासीर जिन फलों की ठंडी होती है उस चीज़ का आप भोग लगा सकते हो। कन्हैया को, लड्डू बाबू को, जो भी है फल आपके पास, जैसे खरबूजा है और खीरा है, वाटर में जो तरबूज है, उस चीज़ का भी आप भोग लगा सकते हो।
और जिनकी तासीर ठंडी होती है। जो भाव होता है, भाव होना चाहिए प्रभु के लिए। प्रभु प्रेम के भूखे हैं। ये सेवा किसी से भी ले सकते हैं। संत जन इतनी सेवा करते हैं प्रभु की। हम गृहस्थ वाले हैं जो भी, वो भी सेवा करते हैं, लेकिन भाव होना चाहिए अपना कि हम किस भाव से ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि भाव ज्यादा जरूरी है। प्रेम भाव ज्यादा, प्रेम से आप जो भी प्रभु को अर्पित करोगे वो सब प्रभु स्वीकार करेंगे। इसमें ज्यादा सोचने की, या जितना आप सोचेंगे उतना ही आप नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज को प्रभु जो भी कराते हैं अच्छा ही कराते हैं। प्रभु जो भी कराएंगे आपसे, अगर उनको सेवा लेनी होगी वो आपसे ले ही लेंगे। सेवा जो भी आपसे उनको चाहिए वो सेवा ले लेंगे आपसे। वो आप नहीं करते उनकी सेवा, ठाकुर जी स्वयं कराते हैं सेवा। आप कौन सा वस्त्र धारण कराएंगे, किस चीज का भोग लगाएंगे, चंदन कैसे लगाएंगे, चंदन का भोग, या उनको चांदी की या फिर फूलों की पजेब चाहिए, ये ठाकुर जी को स्वयं आपके दिमाग में भाव डालेंगे तभी आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। ये तो भगवान के, ठाकुर जी का संकेत होता है अपने भक्तों के लिए कि वो क्या चाहते हैं, तभी वो आपसे उसी भाव में सेवा करवाते हैं। ना आप कुछ कर सकते हो ना मैं कुछ कर सकती हूँ। ये तो ठाकुर जी की हम पर कृपा होती है, राधा रानी की कृपा होती है, तभी हम ठाकुर जी का थोड़ा सा अपना भाव प्रकट करके उनकी सेवा कर सकते हैं। तो आप इस चीज को मत सोचो कि हम नहीं कर पाएंगे या हम बहुत कुछ करेंगे। आप ना तो कुछ कर सकते हो, ना ही आप बहुत कुछ कर सकते हो, ना ही कुछ थोड़ा सा कुछ, आप कुछ नहीं कर सकते। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होता है। तो प्रेम से जो भी आप करोगे, अर्पित करोगे प्रभु को, वो आप ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। बस प्रेम भाव अच्छा होना चाहिए। तो भाव से करिए, अच्छे से करिए, और ठंडक प्रदान करनी है ठाकुर जी को। बस इतना ही इसमें ध्यान रखना है। इस दिन प्रभु का ठंडक का भोग लगाना है, ठंडक उनके चंदन अर्पित करना है। और इत्र अगर हो सके तो आप इत्र की सेवा भी ठाकुर जी को दे सकते हो। जैसे कि आपके पास मोगरा का इत्र है, मोगरा का इत्र की सेवा आप प्रभु को दे सकते हो, जो बहुत ही अच्छी रहती है ठाकुर जी के लिए। वैसे भी डेली में अगर आप चाहो तो हो सके तो करो, नहीं तो अक्षय तृतीया वाले दिन आप कर सकते हो। और भाव से प्रभु की सेवा कीजिए। बस इतना ही है प्रभु का कि आप जब भी ठाकुर जी का भाव से सेवा करेंगे, ठाकुर जी उसी में ही प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस जो भी आपके पास हो सकता है उसे आप कर सकते हैं। और पीला वस्त्र की बात है तो पीला वस्त्र हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता है, तो इसमें ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप जो चाहो वो प्रभु को अर्पित कर सकते हो। काली कमली भी पहनता है कान्हा, तो हमारा काली कमली भी पहनता है, उसे भी धारण करा सकते हो। राधा रानी का जो पसंद कलर है उसको भी आप धारण करा सकते हो ठाकुर जी को, राधा रानी को। तो ये तो अपने अपने भाव की बात होती है। अब जो चाहो वो करा सकते हो ठाकुर जी को। ये हमारे भी अपने हैं, हम उनके अपने हैं, तो वो भी हमारे अपने हैं। हमें ठाकुर जी प्रिय है, हमें अगर प्रिय है ठाकुर जी अपने, हमें उन्हें अपना पुत्र मानते हैं या फिर अपना गुरु मानते हैं, भाई मानते हैं, जो भी आप मानते हो, भाव से प्रभु को उसी भाव से आप सेवा करिए। क्योंकि अगर जितना आप सोचेंगे उतना ही ठाकुर जी दूर होते चले जाएंगे। क्योंकि ज्यादा ज्ञानी भी मनुष्य ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कर सकता। बस प्रेम ऐसा होना चाहिए कि ठाकुर जी प्रेम से ही रिश्ते हैं। तो प्रेम ही ऐसी वस्तु है जिससे ठाकुर जी हमें पसंद कर सकते हैं और हमें उनके अपने करीब ला सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें, प्रेम से अर्पित करें, जो भी करें प्रेम से अर्पित करें। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अक्षय तृतीया की बहुत ही आसान और बहुत ही सरल विधि से आप ठाकुर जी की सेवा कर सकते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि ठाकुर जी कभी भी बहुत महंगी चीज़ें नहीं मांगते हैं, बहुत ही कुछ महंगे गहने या फिर बहुत महंगा भोग नहीं मांगते हैं। आपको जो पसंद है, अरे हमारे लाना है तो हम कुछ भी लगाएं, ये भी हमारी मर्जी। बस उनकी आराम का आपको ध्यान रखना है कि प्रभु को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे बच्चा है वो, तो उनको कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सखा हैं, और जो भी है उनका हमें बस आराम का ध्यान रखना है। आराम उनका जरूरी होना चाहिए, आराम का बस ध्यान रखना है अच्छे से। और प्रभु की दिन और रात में जब भी आपको टाइम मिले सेवा करते रहिए और राधे राधे हमेशा कहते रहिए। इसी में आपका भाग्य खुल जाएंगे, आप धन्य हो जाएंगे। बस मैंने भी यही सोचा है कि मैं कुछ भी करूंगी तो बस ठाकुर जी के लिए ही करूंगी। बस जो भी करती हूँ उन्हीं के लिए करती हूँ। मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं। मैं तुम्हें सही बताऊँ अपने बारे में तो मेरे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, और ना ही मैं उनके लिए कर सकती हूँ, ना ही मैं करने वाली हूँ। तो बस मैं उन्हीं के ऊपर छोड़ देती हूँ। जो भी सेवा वो खुद लेना चाहेंगे वो खुद मैं उन्हीं के हिसाब से करूँगी। मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ अपने लिए।
ना ही मैं अपने हिसाब से कुछ कर सकती हूँ। तो ये तो ठाकुर जी के ऊपर है, जो भी सेवा करवाना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, वो स्वयं ले लेते हैं हमसे सेवा। हम कितना भी प्लान बनाएं वो हमारा सक्सेस नहीं हो सकता है, वो हम नहीं पूरा कर सकते उसको, लेकिन जो ठाकुर जी चाहेंगे वो हमेशा हो सकता है। तो बस ठाकुर जी से अरदास करिए कि सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें और राधे राधे करते रहें, आपका भजन करते रहें, अपनी भक्ति आपके प्रति प्रकट करते रहें। तो राधे राधे सभी को। आज की वीडियो हमारी यहीं एंड होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई सभी को। सो राधे राधे।